जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और ये 20 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको हर एक परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यानी चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, जीडी की परीक्षा हो, या तो फिर कांस्टेबल हो जाए, रेडियो ऑपरेटर हो जाए, एसएससी हो जाए, हर परीक्षा में आपको समान रूप से उपयोगी है। अगर आप ये 20 प्रश्न देख लेते हैं अच्छे से और प्रतिदिन 20 प्रश्नों के हिसाब से अगर चलेगा, अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए तो जीके के 95% सवाल गारंटीड है कि यहाँ से आपको मिलेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्या फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? यानी फिनलैंड की करेंसी की बात कर रहे हैं, डॉलर, पाउंड, रियाल या यूरो। तो फिनलैंड की जो करेंसी है वो हो जाती है यूरो। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और करेंसी हो जाती है यूरो। डॉलर जो है वाशिंगटन अमेरिका की करेंसी है, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है, और तमाम जगह का है। पाउंड जो है फेमस तरीके से है आपका ब्रिटेन, लंदन पाउंड, और इसी तरीके से रियाल भी जगह जगह की मुद्राएं हैं। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महल, बंगाली या फिर हिंदी? ध्यान समझिएगा, जो लक्षद्वीप है वो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। एक तो मलयालम बोली जाती है, और दूसरी कौन सी भाषा बोली जाती है, इसी बात की जानकारी चाह रहे हैं। तो दूसरी जो भाषा है वो है महल। मलयालम के अलावा महल भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में। जब लक्षद्वीप की चर्चा की गई है तो लक्षद्वीप समझ लीजिएगा एक केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कोई है तो वो है लक्षद्वीप। अगर छोटा है तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख। लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी? कवारती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। राजाराम, संभाजी, शाहू या बाजीराव? देखिए, जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था संभाजी। इन्होंने पूछा छोटे बेटे का नाम बताएं, तो छोटे बेटे का नाम था राजाराम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, राजाराम। अगला प्रश्न, खाली स्थान ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। मतलब कौन सा नृत्य जो है ओडिशा से प्रारंभ हुआ है? पुलिकली, राउत नाच, डालू कुनीता या फिर घुमुरा? तो जो घुमुरा है वो उड़ीसा से प्रारंभ हुआ एक जो है लोक नृत्य है, और उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा की राजधानी जो है वो है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, उनका नाम है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल। क्या है? गणेशी लाल है। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 21 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 21 हो जाती है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में किसके और किसके बाद तीसरे स्थान पर रहा है? तो भारत जो है मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया और फिलीपींस। ऑप्शन समझिएगा, यहाँ पे इन्होंने जो प्रश्न पूछा है वो पहले नंबर का पूछ लिया है, क्योंकि पहले और दूसरे के बाद तीसरे स्थान पर जो है भारत रहा है। तो पहले स्थान पर रहा है फिलीपींस। कौन रहा है? फिलीपींस एक कंट्री है, और फिलीपींस की राजधानी हो जाती है मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला, और यहाँ की जो करेंसी है वो पीसो है। फिलीपींस मनीला पीसो, फिलीपींस मनीला पीसो। यही मनीला है जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? ध्यान सुनिएगा, जब 24 जनवरी 1950 का दिन था वो अंतिम दिन था जब संविधान सभा में लोगों ने बैठक की थी। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को। तो जब 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, उसमें महिलाओं की संख्या थी 15। कितनी महिलाएं थी? कुल 15 महिलाएं उस समय अवेलेबल थी। और 24 जनवरी 1950 की चर्चा की गई है, तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 जो कि अंतिम दिवस था संविधान सभा में बैठक की, उस दिन हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान
दोनों को स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 को, और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। ये बहुत पूछा जाता है। अच्छा, 9 दिसंबर 1946 को जो हमारे अध्यक्ष बने थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को अध्यक्ष बने थे। 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का कौन था? तो आप बताते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। 11 दिसंबर के ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। वो पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इतनी बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? देखिए, काकोरी जो रेलगाड़ी लूटपाट कांड है, ये जो है कि काकोरी लखनऊ में एक स्थान है। काकोरी से आलमबाग के बीच में ट्रेन में जो है कि सरकारी खजाने की लूट की थी रामप्रसाद बिस्मिल। कुल 4 लोग थे, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल के साथ यहाँ पे जो मुख्य साथी उनके थे वो अशफाक उल्ला खां थे। ये घटना है 9 अगस्त 1925 की। 9 अगस्त 1925 का घटना है जब इन्होंने काकोरी रेल कांड यहाँ पे आयोजित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। बगरू खाली स्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम या फिर केरल। देखिए, बगरू एक चित्रकला की शैली है जिसमें हाथ से छपाई की जाती है। वही पूछ रहा है किस प्रदेश से संबंधित है। बगरू जो है वो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का एक जिला है जयपुर, जो कि उसकी राजधानी भी है। राजस्थान, जयपुर उसकी राजधानी है, और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बगरू जो है कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, राजस्थान की राजधानी जयपुर हो गई। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और लोकसभा की सीटों की जो संख्या होती है यहाँ पे 25 है। कितनी है? 25 है। 25 यहाँ की भी है, और आंध्र प्रदेश की भी लोकसभा सीटों की संख्या 25 हो जाती है। इतनी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया था? मतलब हवा महल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो 1799 की बात है, जब सवाई प्रताप सिंह राजस्थान में एक जो है कि वहाँ के राजा थे। सवाई प्रताप सिंह जयपुर में है। तो आपने बताया कि 1799 में हवा महल जो है वो सवाई प्रताप सिंह द्वारा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनकर तैयार किया गया था 1799 में। और पूछा जाता है कि हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं? तो खिड़कियां झरोखों को कुल मिलाकर इनकी संख्या हो जाती है 953। कितनी? 953। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? देखिए, अभी संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। संविधान जो है कि अभी वर्तमान में ये महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के, लेकिन ये पहले 1995 से 2000 के बीच ये अपने देश, जिस देश के निवासी हैं उस देश में प्रधानमंत्री रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि एंटोनियो गुटेरस किस देश के निवासी थे? तो ये पुर्तगाल के निवासी हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। तो पुर्तगाल में ही ये जो है कि प्रधानमंत्री रहे थे पहले से। पुर्तगाल की बात आ गई है तो पुर्तगाल की जो राजधानी है वो होते हैं, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, और करेंसी हो जाती है यूरो। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, करेंसी क्या हो जाती है? यूरो हो जाती है। अच्छा, इतनी बात तो क्लियर है। अब जो है ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 का वो दिन था जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताते हैं न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? अब की नहीं जाएगी, वो की जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा किसके द्वारा की गई। तो वर्ष 2022 का जो एशियन गेम्स था उसकी मेजबानी चीन द्वारा की गई। चीन के हांगझाऊ शहर में इसकी जो है कि इसका आयोजन किया गया। आप बताएंगे कि
एशियन गेम्स की मेजबानी 2022 में किसके द्वारा किया गया? तो चीन द्वारा किया गया, और चीन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है युआन। चीन की राजधानी बीजिंग और करेंसी युआन। युआन या रेनमिनबिंग भी होता है। अच्छा, यहाँ पे और ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर। सिंगापुर दिया है, सिंगापुर, सिंगापुर सिटी डॉलर। मलेशिया दिए हैं, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। देखिए, जब भी आपको कैपिटल याद करना हो या फिर करेंसी याद करना हो, तो जब भी याद करें तो कैपिटल करेंसी दोनों साथ में याद करें, ये ज़्यादा जल्दी परमानेंट मेमोरी में सेव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नवंबर 2018 में जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था 33वां, वो हुआ था सिंगापुर। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी डॉलर। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी डॉलर। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी डॉलर। अच्छा, इंडोनेशिया का जिक्र हुआ है, तो इंडोनेशिया जकार्ता रुपया, लेकिन जकार्ता जो राजधानी थी, राजधानी के रूप में जकार्ता चेंज हो गया है। अब इंडोनेशिया की राजधानी लुसनतारा हो गया है। ठीक है। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, करेंसी बहत। थाईलैंड, बैंकॉक, बहत। मलेशिया की करेंसी, मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर और करेंसी है रिंगिट। मलेशिया, कुआलालंपुर, रिंगिट सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या फिर पित्ताशय? देखिए, मानव शरीर का जो अग्नाशय है वो इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन क्या काम करता है? हमारे भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का काम इंसुलिन करता है। जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता है, जिसकी वजह से उसको इंसुलिन का उपभोग करना पड़ता है अलग से रेगुलर तौर पर। चलिए, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर हीलियम? ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि कक्षीय तापमान पर, मतलब कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बना रहता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम या फिर कैल्शियम? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जो क्लोरीन है इस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा यानी 31 होता है। ध्यान रखिएगा, कितना होता है क्लोरीन का परमाणु त्रिज्या? 31 होता है, Cl2। अगला प्रश्न, CH3, COO, CH2, CH3 किसका रासायनिक सूत्र है? आप बताएंगे, एथिल इथेनोट का रासायनिक सूत्र है। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, खाली स्थान की राइस टेक कंपनी यानी किस देश की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो जो राइस टेक कंपनी है वो यूनाइटेड किंगडम की, कनाडा की, संयुक्त राज्य अमेरिका की या फिर ऑस्ट्रेलिया की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि जो राइस टेक कंपनी है जिन्होंने बासमती चावल पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है, राइस टेक कंपनी। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की गई है तो यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी और करेंसी हो जाती है डॉलर। यहाँ की करेंसी क्या होती है? डॉलर हो जाती है। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई वर्तमान समय में अमेरिका में अपना प्रतिनिधित्व कोई कर रहा है, तो आप बताएंगे अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो हैं वो कमला हैरिस हैं। कौन है? कमला हैरिस। और वहाँ पर राष्ट्रपति इस समय जो बाइडेन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मूल रूप संविधान जो है वो किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मूल जो संविधान है उस संविधान को इन्होंने जो है कि अपने हाथों से पांडुलिपि में लिखा हुआ है। और इस मूल संविधान का जो अंतिम पेज है उस पर पूछा जाता है किसका नाम लिखा गया है, तो इन्हीं का नाम लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका और इनके दादाजी का नाम लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? देखिए, बचपन से हमने अपने एक कहानी सुनी हुई है कि दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी गए हुए थे तो उनको ट्रेन की बोगी से बाहर जो है कि उतार दिया गया था, जब जबरन उतार दिया गया था। तो वो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे ये प्रश्न पूछा गया आपसे, तो आप बताएंगे कि वो दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जा रहे थे, जो कि वर्तमान समय में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका, प्रिटोरिया, रैंड। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया और करेंसी हो जाती है रैंड। अगला प्रश्न, निम्न में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है?
नौटंकी, कथकली, बिहू, गरबा। देखिए, जो गरबा है वो गुजरात से संबंधित है, कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और जो नौटंकी है यूपी के लिए, यूपी से संबंधित है। बचता है क्या? बिहू। बिहू जो कि आसाम का लोक नृत्य है, बहुत फेमस लोक नृत्य है। आसाम की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी दिसपुर। आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और आसाम में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 14 है। आसाम में भी 14 है और झारखंड में भी लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के 20 प्रश्न भली भांति कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।